morning everyone, myself Shipra Joshi and this is our sixth part of lecture video in the series of PHP tutorial. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और कुछ जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर वीडियो का टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। आज हम उन सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सिंबल जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, जो कुछ डेटा लें उसको प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करें। तो ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। आप वेरिएबल्स पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या डायरेक्ट वैल्यूज़ पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं इसको PHP के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, आप C++, जावा, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें जिनमें सब में ऑपरेटर्स बेसिकली यही होते हैं। बहुत माइनर छोटा डिफरेंस होगा, अदरवाइज सारे ऑपरेटर्स यही होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट है असाइनमेंट, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर और कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो लास्ट वाला है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये इकलौता टर्नरी ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स को कैटेगराइज किया जाए तो नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पे 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है यूनरी ऑपरेटर, जिसके अंदर सिंगल ऑपरेंड होता है, लाइक यूनरी नेगेटिव साइन जो वैल्यू को नेगेटिव कर देता है। प्लस प्लस ऑपरेटर वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता है। माइनस माइनस ऑपरेटर वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करता है। नॉट ऑपरेटर, बुलियन नॉट ऑपरेटर, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ये सारे ऑपरेटर यूनरी हैं। बाइनरी ऑपरेटर, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे हमारे बाइनरी ऑपरेटर हैं जो 2 ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर जिसमें 3 ऑपरेंड होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इकलौता टर्नरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। प्लस ऑपरेटर 2 नंबर्स को एडिशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। माइनस ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन के लिए, इनटू मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड डिवीज़न के लिए। परसेंट का साइन, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर मैं 5 mod 2 लिखती हूँ तो रिमाइंडर रिटर्न होगा 1 और यही इसका आंसर होगा। ये जो नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं पावर ऑपरेटर। अगर मुझे x टू द पावर 5 करना है तो मैं लिखूंगी x डबल स्टार 5, या 2 टू द पावर 5 मुझे कैलकुलेट करना है तो 2 डबल स्टार 5, तो ये आपको 32 वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये सारे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। x इक्वल्स टू वाई, वाई में जो भी वैल्यू होगी वो x में असाइन हो जाएगी। इसी में कुछ और ऑपरेटर हैं। प्लस इक्वल्स टू वाई मीन्स x की वैल्यू को y से इंक्रीमेंट कर दो। अगर x में पहले से 5 डाला हुआ है और y में 2 है तो x इक्वल्स टू x प्लस वाई, मतलब 5 + 2। अब x में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। माइनस इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स x इक्वल टू x माइनस वाई। x इंटू इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स x इक्वल टू x इंटू वाई। सिमिलरली डिवाइड और मॉड्यूलस का होता है। तो ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है और इन सबको कई बार शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। डबल इक्वल टू 2 वैल्यू को चेक करता है, अगर वो बराबर है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। अगर मैं डबल इक्वल टू में एक तरफ 5 नंबर दे रही हूँ और एक तरफ 5 स्ट्रिंग दे रही हूँ तो भी ये इक्वल को कंपेयर करके ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्योंकि डबल इक्वल टू ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू का कंपैरिजन करता है, उसके डेटा टाइप का नहीं। सिमिलरली ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप का भी कंपैरिजन करता है। अगर आपने x में 5 डाल दिया एज ए इंटीजर और y में 5 डाल दिया एज ए स्ट्रिंग तो यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि एक का डेटा टाइप इंट है और एक का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसीलिए ये इक्वल कंपैरिजन नहीं करेगा। नॉट इक्वल्स टू, जस्ट इक्वल का अपोजिट नॉट इक्वल्स। अगर इक्वल है तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल के लिए हम ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का काम सेम है, बस साइन में डिफरेंस है। ये नॉट डबल इक्वल्स टू आइडेंटिकल का है, आप इसमें डेटा टाइप के साथ साथ वैल्यू का कंपैरिजन भी करते हैं। ग्रेटर देन, 5 इज़ ग्रेटर देन 5, फॉल्स होगा क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है। लेस देन, 5 इज़ लेस देन 5, अगेन फॉल्स होगा क्योंकि 5 से छोटा नहीं है।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ट्रू होगा, क्योंकि 5 5 से बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर है। इसमें दोनों को चेक करते हैं, या तो बड़ा हो या बराबर हो। लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू या तो छोटा हो या बराबर हो। लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, इसको स्पेसशिप ऑपरेटर बोलते हैं। रिटर्न एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन इफ x इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन y। ये नया ऑपरेटर्स यूज़ किया गया है। ये इन दोनों में से जो भी इक्वल हो, लेस देन होगा, रिटर्न एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन इफ x इज लेस देन। अगर x छोटा है तो x को रिटर्न करेगा, इक्वल है तो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, और ग्रेटर देन y है तो x को रिटर्न करेगा। ये स्पेसशिप ऑपरेटर है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ये प्री इंक्रीमेंट है। अगर मैंने लिख दिया x में 5 वैल्यू है, इसको मैं एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज $x में 5 है, मैंने लिखा $y इक्वल्स टू $x प्लस प्लस, और अब मैं लिखती हूँ BR लाइन चेंज करके $x, $y। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कॉपी फाइल पाथ, लोकल होस्ट, ये देखिए 6 5, x की वैल्यू 6 हो गई लेकिन y में 5 आया। क्यों? क्योंकि इसने पहले क्या काम किया, $y इक्वल्स टू x, तो $y में क्या आ गया, x की वैल्यू जो कि 5 है, और उसके बाद इसने सेकंड स्टेप में काम किया $x प्लस प्लस, जिसकी वजह से x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 5 रह गई। अगर इसकी जगह मैं प्लस प्लस $x लिखती तो क्या होता, पहले प्लस ऑपरेटर रन होता तो मेरी x की वैल्यू इंक्रीज होकर 6 हो जाती है, और उसके बाद इक्वल ऑपरेटर काम करता, जिसकी वजह से y में भी क्या आ जाता, 6 आ जाता। अब आउटपुट देखिए, दोनों में 6 6 हो गया। तो ये डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। सिमिलरली वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करने के लिए हम डिक्रीमेंट, प्री और पोस्ट दो फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। दो कंडीशंस पर काम करते हैं, एक कंडीशन ट्रू और दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी। दोनों ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर, दोनों कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आ जाएगा। एक्सऑर ऑपरेटर, दोनों कंडीशन में से कंपलसरी एक का ही ट्रू होना चाहिए। कोई पहली ट्रू हो जाए तो दूसरी फॉल्स होनी चाहिए, और पहली फॉल्स हो गई तो दूसरी ट्रू होनी चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर दोनों ट्रू हो गई तो भी आंसर फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स हो गई तो भी आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो एंड के लिए आप ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं या ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं। और के लिए आप डायरेक्टली और भी लिख सकते हैं और पाइप सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये नॉट ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है। अगर आप इसमें ट्रू पास करेंगे तो ये फॉल्स कर देगा, और फॉल्स पास करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेटर। ये हमने अभी बात की थी, डॉट दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, हमने यूज़ भी करके देखा था। और डॉट इक्वल्स टू सेम कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। जैसे हमने प्लस इक्वल टू की बात की थी, सेम वैसे ही डॉट इक्वल टू होता है। स्ट्रिंग में जो पहले से है वो रहेगा और उसके एंड में नई स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। एरे ऑपरेटर्स, ये एरे ऑपरेटर्स होते हैं, यूनियन करता है, इक्वलिटी चेक करता है, आइडेंटिटी, इनइक्वलिटी, ये भी इनइक्वलिटी का साइन है, नॉट आइडेंटिकल का साइन है। ये एरे ऑपरेटर अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, जब अपन एरे का टॉपिक कवर करेंगे उस समय पर इसको डिस्कस करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क कोलन। क्वेश्चन मार्क कोलन क्या करता है, अगर यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लिखी जाती है, एक्सप्रेशन 1 एक कंडीशन होती है जो या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है। अगर इसने ट्रू वैल्यू रिटर्न किया तो एक्सप्रेशन 2 रन होता है, और फॉल्स वैल्यू रिटर्न की तो एक्सप्रेशन 3 रिटर्न होता है। तो अगर सपोज मैंने लिख दिया कि x इज़ ग्रेटर देन y देन रिटर्न x, अदरवाइज रिटर्न y, तो ये क्या करेगा, दोनों ही कंडीशन में मुझे ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको अपन एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं।
सपोज़ मैंने x में 5 डाल दिया, y में 9 डाल दिया, और दोनों ही कंडीशन में मुझे z में क्या चाहिए, x और y में से जो बड़ा है वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोड $z इक्वल्स टू $x ग्रेटर दैन $y क्वेश्चन मार्क। अगर x बड़ा है तो x को रिटर्न कर दो, अदरवाइज y को रिटर्न कर दो। और मैं लिखती हूँ लार्जेस्ट नंबर इज $z। देखिए दोनों में से जो भी बड़ा होगा वही रिटर्न होगा। अगर मैं इसको 15 कर देती हूँ तो अब आंसर आ जाएगा 15। ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर होता है कंडीशनल ऑपरेटर के साथ, ये नया ऐड हुआ है PHP 7 में, जो क्या करता है $x इक्वल टू एक्सप्रेशन डबल क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 returns the value of x if expression 1 exists and is not null, and अगर एक्सप्रेशन 1 है और नल नहीं है तो क्या होगा, $x में एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू आएगी, और अगर एक्सप्रेशन 1 नहीं है या नल है तो उसमें क्या वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू आएगी। तो इसका यूज़ कब किया जाता है, सपोज़ मुझे वेरिएबल को इनिशलाइज़ करना है और मुझे चेक करना है कि वो मैं जिस रिसोर्स के थ्रू इनिशलाइज़ कर रही हूँ वो ब्लैंक तो नहीं है, तो हम इस तरह से इनिशलाइज़ करते हैं कि अगर एक्सप्रेशन 1 में डेटा है तो हमारा $x एक्सप्रेशन 1 से इनिशलाइज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देके उसे इनिशलाइज़ कर लेंगे। तो ये PHP 7 में इंट्रोड्यूस हुआ है। इतने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। इन सब ऑपरेटर्स की ज़रूरत हमको प्रोग्रामिंग में पड़ती है। जब हम आगे को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।